नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो है ब्रह्मचर्य के बारे में। यह मेरी निजी राय है और मैं बताऊंगा मेरे हिसाब से कि किस उम्र में ब्रह्मचर्य उचित रहता है, किस में सबसे ज़्यादा परेशानी आती ब्रह्मचर्य करने में, और कब सबसे कह लीजिए उत्तम होता है, और ब्रह्मचर्य के क्या फ़ायदे, कि फिर किस उम्र में करने के ब्रह्मचर्य के नुकसान। यह मैं किसी की निजी राय बता रहा हूँ आप लोगों को, या किसी किताब मिताब या किसी ऋषि या किसी का लिखा हुआ नहीं। मित्र, ब्रह्मचर्य सही उचित होता है 12 की उम्र से लेके 16 उम्र तक, 17 तक। मैं नहीं कह रहा कि उससे आगे करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, लेकिन सूटेबल, जो कि शरीर को सूट करता है ब्रह्मचर्य, और उसी उम्र में क्यों करना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग इसी उम्र में ब्रह्मचर्य नहीं करते और भीड़ नाश करते हैं, और फिर जब उनके अपनी गलतियों का एहसास होता है तो उसको रिफ़िल अपनी गलती को सुधारने के लिए भाई 20 उम्र से ज़्यादा के फिर करने लगते हैं ब्रह्मचर्य अपनी गलती सुधारने के लिए। और जब 20 की उम्र के आप पार हो जाते हैं यार 18-19 से, और अपनी गलती को सुधारते हैं, तो बहुत कठिनाई आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि अब जब 18-19 उम्र से पार कर जाते हैं तो आप देखिए, पहली बात तो घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं आप पर। तो मान लीजिए आप ब्रह्मचर्य कर रहे हैं और आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो होता है कभी कि किसी दिन पूरी नींद ना लें, किसी दिन अच्छा से भोजन ना कर पाएँ। और ब्रह्मचर्य में नियम है कि ब्रह्मचर्य करें तो टाइम पर भोजन करें, समय पर सोए, हर चीज़ समय पर होनी चाहिए, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ किशोर अवस्था में ही संभव है। क्योंकि 12 से उम्र से लेके 16 की उम्र के बीच आप जिम्मेदारियों से मुक्त रहते हैं, आप एक बच्चे होते हैं। खेलना कूदना, अपनी मनचाही चीज़ें करना, सब कुछ। उस उम्र में मतलब आप भरपूर नींद लेते हैं, मनपसंद खान भोजन करते हैं, जहाँ घूमते सब कुछ करते हैं, यानी जिम्मेदारियाँ आपके पास नहीं होती। तो उस टाइम पे ब्रह्मचर्य करिए। यानी आप जो गलती करते हैं वो अपने बच्चों को बताएं कि इस उम्र ब्रह्मचर्य उचित रहता है, कि इस उम्र में वीर्य शरीर के ऊपर चढ़ता है, और जो वीर्य इस उम्र में शरीर पर चढ़ जाए वह मरने यानी मृत्यु पर्यंत तक, यानी मरने दम तक आपकी बुद्धि को सहायता, यानी बुद्धि बढ़ाता रहेगा। इस उम्र में ब्रह्मचर्य जो किया होता है वही आपको जीवन भर लाभ देता है। इस उम्र में ही खाया पिया लगता है, जो भी आप पौष्टिक भोजन करते हैं वह आपको जीवन भर लाभ देता है। लेकिन जो सोचते हैं कि अरे अपने जीवन को मन जोड़ाओ और अपन मतलब 20 हम बाद में कर लेंगे, तो समझ लीजिए आगे की उम्र में नहीं हो पाता है ये सब। क्योंकि फिर शरीर भी साथ नहीं देता है, शरीर की भी एक सीमा होती है, उसकी भी एक आयु होती है। मान लीजिए आप 20 की उम्र के 30 की उम्र की बात कर रहे हैं, मैं नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, करना चाहिए, जिसके संभव हो करना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचर्य का सही समय क्या है मैं वह बता रहा हूँ एक कृपा से। क्योंकि अगर आप ज़्यादा उम्र में 30-45 उम्र में करते हैं तो आपका वीर है जो वह शरीर को गलाने लगता है आपका, क्योंकि पुरुष का वीर गर्म होता है तो वह शरीर को ही जलाने लगता है, और कई अन्य प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे शरीर में दाँत खाद खुजली और भी कई रोग उत्पन्न होते हैं। क्योंकि उस टाइम पे घर की जिम्मेदारियां निभाते रहो और सही समय पे आपको भोजन भी आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे, परिश्रम भी नहीं हो पाता और नींद पूरी नहीं हो पाती। जो कि यह सब बातें एक एक जो ब्रह्मचर्य सबसे ज़्यादा हर चीज़ जो मेन है वह सिर्फ संभव है किशोरावस्था में, बचपन में, क्योंकि आप जिम्मेदारियों से रहित होते हैं। तो उस टाइम पे ही ब्रह्मचर्य को मतलब जितना हो सके उसका भरण पोषण अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने इस समय किशोरावस्था में अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट और वीर नाश नहीं किया है, तो यकीन मानिए आपको जीवन भर लाभ देगा। क्योंकि इस उम्र में चढ़ा हुआ वीर ही आपकी बुद्धि को तेज़ बनाता है, शार्प करता है आपके माइंड को, इस उम्र में चढ़ा है वीर। और कुछ लोग मूर्ख ऐसे भी होते हैं कि वीर चढ़ता नहीं है। उस ओशो जो एक भोगवादी व्यक्ति है, उसकी वीडियो देख के कहते हैं, वो कहता है वीर चढ़ता तो नाक से निकलता, कान से निकलता। अरे किस मूर्ख की बात में पड़े हुए यार तुम लोग।
इन बातों को समझने की अकल चाहिए, जो कि उस समय बिल्कुल नहीं थी। वीर्य चढ़ता है। अब जैसे मैं कह दूँ रक्त चढ़ता है, तो फिर मैं एक ऐसे क्यों नहीं करूँ, रक्त क्यों नहीं कान से बगरता, कान से क्यों, नाक से क्यों नहीं निकलता, रक्त चढ़ता है ना। सब मानते हैं कि रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। इसी प्रकार वीर्य भी एनर्जी के रूप में पूरे शरीर में चढ़ता है, माइंड तक जाता है और अपनी बुद्धि को शार्प बनाता, तेज बनाता है। इसलिए ओशो को वीडियो को देख के भोगवादी बिल्कुल ना माने, अरे कुछ नहीं होता, वीर्य से ही असली जीवन है, वीर नाश करने से, उसकी बातों में बिल्कुल ना आए। याद रखिए, बर्बाद हो जाएंगे। फिर याद रखिए, आपको उसको रिफ़िल करने में, अपने वीर को पुनः प्राप्त करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सी कई घटनाओं और से गुजरना पड़ेगा, तब जाके अपनी वह शक्ति आप प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ओशो को वीडियो देखकर भोगवादी बिल्कुल ना माने, वरना बहुत पछताएंगे। और ब्रह्मचर्य वीर्य तभी सही अच्छे रूप से चढ़ता है जब आप कुछ नियम बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखें। पहली, समय पर भोजन करें, समय पर सोएं, और जितना आप कर सकें उतना आप मेहनत परिश्रम करें, अपना पसीना निकालें, क्योंकि पसीना से वीर्य शुद्ध होता है और फिर धीरे पचता है। पसीना जब निकलता है तो मेहनत करने से। इसलिए जो लोग कर चुके हैं वह अपने बच्चों को ऐसा बताएं, ब्रह्मचर्य का महत्व बताएं, क्योंकि जो वीरहीन होता है उसकी बुद्धि काम नहीं करती। पुरुष का मेन बेस ही है वीर। वीर से ही व्यक्ति की बुद्धि, हर चीज़ कहने लिए एक तरफ शब्द में शार्प होती है। तो धन्यवाद मित्रों। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक दी है मैंने, इस पर ज्वाइन हो जाइए। मैं कई प्रकार ज्ञानवर्धक पुस्तकें डालता रहता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।